हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। भी आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर 43। इससे पहले मैंने आपको 42 टेस्ट पीडीएफ के तौर पर कवर करवा दिए। अगर वो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बना के दे रखी है, एक बार उनको भी जाकर चेक कर लें। भी क्वेश्चन नंबर 1, पिंजौर के अंदर जो स्थित गार्डन का नाम बताना है। भी पिंजौर के अंदर स्थित गार्डन का नाम क्या हो जाएगा। भी यादवेंद्र गार्डन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कर्ण लेक की बात करें, कर्ण लेक कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर कर्ण लेक। और सुल्तानपुर झील की अगर बात करें, सुल्तानपुर झील हो जाएगा भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। अगर रोज गार्डन की अगर बात करें, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर स्थित। एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान या यादवेंद्र गार्डन को उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। उत्तरी भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा, हरियाणवी मुहावरा है भी चिलम भरने का अर्थ क्या है। भी चिलम भरने का अर्थ क्या है, एक प्रकार की खुशामद करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के अंदर सबसे पहले सैनिक स्कूल कहाँ प्रस्तापित किया गया था। हरियाणा के अंदर सबसे पहले सैनिक स्कूल की अगर बात करूँ, कुंजपुरा के अंदर। और ये कुंजपुरा हरियाणा राज्य के करनाल जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। भी करनाल जिले से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने तो उन सभी को हम कवर कर लेंगे। जैसे कि अगर सैनिक स्कूल की बात करें, हरियाणा के कुंजपुरा करनाल के अंदर पहले स्थित था। और इसकी स्थापना की अगर बात करें, 1961 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हरियाणा के ही नीलोखेड़ी और करनाल के अंदर पोल्ट्री का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हरियाणा के करनाल जिले का गांव है भी एक सालवन गांव, उसको मेलों का गांव भी कहा जाता है। अमरूद और लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें, हरियाणा राज्य के करनाल जिले के अंदर होता है। और हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय पूछे तो करनाल के अंजनथली नामक स्थान पर स्थित हो जाएगा। भी इस और हरियाणा के करनाल जिले के अंदर मुख्य मंदिरों का विश्वविद्यालय भी स्थित है। भी करनाल के अंदर 5 पीरों की मस्जिद भी स्थित है। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला था करनाल। भी ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा राज्य का प्रथम जिला करनाल। भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करनाल जिले से रिलेटेड बन सकते हैं और इसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। भी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यमुना नदी के साथ साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती। यमुना नदी के साथ हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर इस नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। और कहाँ से निकलती है, हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री नामक हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और हरियाणा राज्य के अंदर ये नदी सर्प की चाल से बहते हुए कलेसर से दक्षिण की ओर लगभग 7 किलोमीटर बहते हुए बेडिड नदी का रूप धारण कर लेती है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी सहायक नदियां भी है और पूरी की पूरी डिटेल पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सोनीपत नगर है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत उद्योग वैसे तो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। भी साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत नगर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस शहर के अंदर मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भी गुरुग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो 14 नवंबर 2013 को रैपिड मेट्रो की शुरुआत होती है। और वर्ष 2009 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा ही साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो चलाने की अनुमति भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भी कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था, ज्योतिसर नामक सरोवर स्थान पर दिया था। और कहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। अगर ज्योतिसर सरोवर पूछे तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हो जाएगा। महाभारत युद्ध के समय इस रण क्षेत्र पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ पर भी आदि शंकराचार्य भी पधारे थे
और भगवत गीता दर्शन का चिंतन मनन भी किया था भी। और एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी, किस पर पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया गया। तो 1924 के अंदर महाराजा दरभंगा के द्वारा अक्षयवट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण भी करवाया गया। और इस ज्योतिसर सरोवर की लंबाई की अगर बात करें 1000 फुट और चौड़ाई 500 फुट हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख किस वेद के अंदर दिया गया। हरियाणा की 2 प्राचीन नदियों का उल्लेख की अगर बात करें ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का वर्णन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा भी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण पूछ लिया भी, किसके द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण की अगर बात करूं मराठा सदाशिवराव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, मराठा सदाशिवराव के द्वारा करवाया गया था भी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सोलर नामक कठोर चिक्का भी मिलता है भी, स्थानेश्वर नामक जगह पर सोलर नामक कठोर चिक्का भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 10, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। महिला पर्वतारोही कौन सी है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। संतोष यादव। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा अभी। संतोष यादव से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने तो उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। इन्होंने 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चोटी को 2 बार फतेह किया था। 1969 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 10 मई 1992 और इसी दिन 10 मई 1993 को इन्होंने अपना ये कीर्तिमान दोहराया था। और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित संतोष यादव अनेक खेलों के अंदर भी काफ़ी रुचि रखती है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है भी संतोष यादव का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 11, लखन मांजरा गाँव के अंदर कौन सा धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है भी। लखन मांजरा गाँव के अंदर कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। तो राइट आंसर हो जाता है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर सूरजकुंड की अगर बात करें तो सूरजकुंड का मेला है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 12, बुनकरों का शहर या बुनकर नगरी के नाम से कौन विख्यात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। बुनकर नगरी हो या बुनकरों का शहर हो तो हरियाणा का पानीपत जिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी भी। अलग जिला बनने से पहले अगर बात करें पानीपत जिला था वो करनाल जिले का ही एक भाग था। स्वतंत्र जिले के रूप में अगर बात करें तो पानीपत का गठन 1 नवंबर 1989 को होता है। और पानीपत की सीमा की अगर बात करें तो 3 ओर से यानी कि हरियाणा के अन्य जिलों से घिरा है। पानीपत को ही बुनकर नगरी या बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी, फौज के लिए जो अधिकांश जो कंबल बनाए जाते हैं वो पानीपत जिले से ही बनते हैं। और पानीपत के अंदर पानीपत रिफाइनरी, नेशनल फर्टिलाइजर्स, थर्मल पावर प्लांट, ये सारे के सारे हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर स्थित है। पानीपत के अंदर ही इब्राहिम लोदी का मकबरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और काबुली बाग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और काला अम, ये सारे के सारे जो बलूजे है, कलंदर शाह कलंदर की मकबरा हो गया, सलारगंज गेट हो गया, ये सारे के सारे हैं इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के अंदर स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर के अंदर। तो राष्ट्रीय डेयरी की अगर बात करूं हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी भी 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कानोड़ का किला किस नगर के अंदर स्थित है। कानोड़ का किला बात करूं हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी। कानोड़ का किला हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किस जिले के अंदर रेलवे की वर्कशॉप या रेलवे का वर्कशॉप का कार्यालय स्थित है। हरियाणा के किस जिले के अंदर रेलवे का वर्कशॉप है। तो यमुनानगर जिले के। और यमुनानगर के अंदर कहां पर भी, जगाधरी नामक शहर पर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 16, डोसी तीर्थ या फिर डोसी की पहाड़ियां पूछ ली जाती है, हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। ये भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर स्थित है भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सवाल की पहली तारीख को कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है भी। सवाल की कौन सी तारीख को पहला मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद उल फितर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईद उल फितर। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल है वो कहाँ पर खोजे गए थे भी। जब भारत आज़ाद हुआ था वर्ष 1947 के बाद जो हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल की अगर बात करूं
तो पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के अंदर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ अवशेष हैं वो भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कवर करवाएंगे। जैसे कि अगर बात करें सोने व तांबे के सिक्के पूछ ले तो मिथ्यातल भिवानी से हो जाएंगे भी। इंडो ग्रीक के सिक्के पूछे तो खोखरा कोट रोहतक के अंदर स्थित हो जाएंगे। अगर कुणाल कालीन सोने व तांबे के सिक्के पूछे तो मिथ्यातल भिवानी से हो जाएंगे। और जैन की मूर्तियां पूछे तो आंसी व रनीला से हो जाएंगे। योध्या गणराज्य की मोहरें पूछे, और ये क्वेश्चन है ना जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, इस बार भी क्वेश्चन ये रिपीट हो सकते हैं भी। योध्या गणराज्य की मोहरें पूछे तो औरंगाबाद भिवानी के अंदर हो जाएंगी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं की अगर बात करूं तो सोनीपत जिले के अंदर। सुखकालीन फलक की बात करूं तो सूद के अंदर। मिट्टी की मोहरें हैं वो हरियाणा के दौलतपुर के अंदर। यज्ञ की मूर्तियों की अगर बात करूं पलवल के अंदर। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप डाउनलोड कर सकते हो भी। कुणाल शैली का द्वार स्तंभ की अगर बात करूं हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। और सिक्के डालने के सांचे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर खोखरा कोट और औरंगाबाद से भी। सिक्के डालने के सांचे खोखरा कोट और औरंगाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की अगर बात करूं भिवानी से। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के फतेहाबाद और हिसार के अंदर। समुद्र गुप्त कालीन सिक्के की अगर बात करूं मिथ्यातल के अंदर। टकसाले की अगर बात करूं बोहर माजरा और अगरवा हो जाएगा। योध्या कालीन सांचे की अगर बात करूं खोखरा कोट रोहतक हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। बहुत बार एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजूलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई थी। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति की अगर बात करूं अग्रवा से प्राप्त हुई थी। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति भी अग्रवा से प्राप्त हुई थी। विष्णु की मूर्ति की अगर बात करूं मोहनबाड़ी से। बलराम की मूर्ति की बात करें रोहतक जिले से। और लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरनौल गुरुग्राम से। और कुणाल कालीन मूर्तियों का केंद्र पूछ लिया जाता है तो हरियाणा का रोहतक जिला हो जाएगा भी। महात्मा बुद्ध की भी 2 संपूर्ण मूर्तियां थी, कहां से प्राप्त हुई थी? औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 19। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद कौन सा शासक बना था? भी मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक बना था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण भी करवाया था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, किस मुगल शासक के द्वारा नहरों का निर्माण हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। और रजिया सुल्तान की अगर बात करूं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है। रजिया सुल्तान से अगर बात करें तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ख्वाजा खिजर का मकबरा पूछ लिया कहाँ पर? अभी ख्वाजा खिजर खां का मकबरा की अगर बात करूं हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। और पहले क्वेश्चन में भी कवर करवाया था भी, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर साइकिल उद्योग भी स्थित है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्लास आपकी HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।